जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आप 10वीं पास हैं और वर्दी पहनने का सपना है तो साथ ही आरपीएफ में 4000 कांस्टेबल के लिए पेपर आयोजित होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा जो आप फॉर्म कब से भर सकते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, फिजिकल में आपका कितना मापदंड होनी चाहिए, एक एग्जाम है कि 2 एग्जाम है, और निगेटिव मार्किंग कितना है। ये सारे बात मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं, तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही मैं बात कर रहा हूं आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ट्रेन में आप यात्रा करते होइएगा तो देखते होइएगा वर्दी पहन करके पुलिस वाले रहते हैं जो आरपीएफ के जवान होते हैं। उनके ट्रेन में जो सुरक्षा होती है उसकी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। तो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसकी वैकेंसी कब आएगा, कितना पोस्ट आएगा, सारे एक एक करके आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इसमें कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूं तो टोटल पोस्ट 4200, लगभग 4200 टोटल पोस्ट। इसका अप्लाई आप कब से कर सकते हैं तो 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच में, 15 अप्रैल से 14 मई के बीच में आप आरपीएफ का फॉर्म भर सकते हैं। टोटल पोस्ट कितना तो 4200। एज की यदि बात करूं तो यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, जनरल कैटेगरी से हैं तो 18 से 28 वर्ष, याद रखिएगा। यदि ओबीसी से हैं तो 3 वर्षों का छूट मिलेगा, यानी 28 में 3 को जमा कर दीजिए तो 31 साल तक आप भर सकते हैं। ओबीसी से हैं तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 31 साल। इस बीच में यदि आप हैं तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि ये 10वीं पास वालों के लिए ही है। इसमें क्वालिफिकेशन 10वीं पास ही मांगा है। और यदि आप एससी और एसटी से हैं तो 5 वर्षों का छूट मिलेगा, यानी 28 में 5 को जमा कर दीजिए तो 33 साल, यानी 18 से लेकर के 33 के बीच में हैं और एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10th पास, 10वीं पास, यदि मेल हैं फीमेल हैं, भारत के कहीं का भी हैं तो आप इस फॉर्म को निश्चित रूप से भर दीजिए। अब मैं बात करता हूं मेल का। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में यदि आपका हाइट 165 सेंटीमीटर सिर्फ होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर। आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, दिल्ली पुलिस की करते हैं, एसएससी जीडी का करते हैं, उससे इसमें कम हाइट मांगा जाता है। यदि जनरल से हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, ईडब्ल्यूएस, तो आपका हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यदि आप एससी और एसटी से हैं तो आपका हाइट 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। ये मेल के लिए मैं बताया हूँ। मेल कैटेगरी से यदि आप हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपका हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एससी और एसटी से हैं तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ चेस्ट का। यदि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं तो आपका चेस्ट कितना होनी चाहिए, बिना फुलाए 80 और फुला करके 85। और यदि आप एससी और एसटी से हैं तो आपका चेस्ट कितना होनी चाहिए, बिना फुलाए 76.2 और फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना है तो आपका फुला करके 81.2 इतना होनी चाहिए एससी और एसटी वालों का। अब मैं बात करता हूं फीमेल का हाइट की। यदि आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं तो 157 सेंटीमीटर। यदि आप फीमेल हैं, जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, तो आपका हाइट 157। और यदि आप फीमेल हैं एससी और एसटी से तो 152 सेंटीमीटर, यानी 152 सेंटीमीटर। अब मैं बात करता हूं आरपीएफ के एग्जाम पैटर्न की। आपके मन में होगा एक एग्जाम है कि 2 एग्जाम है, तो ध्यान से समझिएगा। पहले होगा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद होगा फिजिकल, उसके बाद होगा डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा मेडिकल, उसके बाद होगा ट्रेनिंग, और वो सब पास कर जाइएगा तो मिल जाएगा वर्दी। अब मैं बात करता हूँ सीबीटी का। सीबीटी में क्या सब आता है तो मैथ आएगा 35 क्वेश्चन, मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जीके के 50 क्वेश्चन। इसका लेवल एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, इस सब से थोड़ा लेवल अलग है, मतलब कहने का मतलब इसका लेवल थोड़ा हाई है। तो टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, 120। एक ही एग्जाम होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 120 आपको टाइम जो मिलेगा मेरे दोस्त 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा 120 क्वेश्चन को बनाने के लिए। निगेटिव की यदि बात करूं तो 1/3 है,
यानी 3 गलत कीजिएगा तो एक सही में से काट लेगा। 0.33, 1/3 निगेटिव है। अब मैं बात करता हूँ फिजिकल का। सीबीटी का आप समझ गए, जो मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जीके के 50 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन बनाने के लिए 90 मिनट और टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट और निगेटिव है 1/3, 1/3। अब फिजिकल की बात करता हूँ मेल के लिए। 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ आपको दौड़नी है। 14 फीट लॉन्ग जंप, 4 फीट हाई जंप, ये मेल के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए, जब आप सीबीटी एग्जाम पास कर जाओगे उसके बाद आप फिजिकल की बात करता हूँ फीमेल के लिए। फिजिकल फीमेल के लिए 3 मिनट 45 सेकंड में आपको 800 मीटर की रनिंग, 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप, ये फीमेल के लिए है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। यदि आप मेल हैं तो आपको फिजिकल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ दौड़नी है, 14 फीट लॉन्ग जंप और 4 फीट हाई जंप। यदि आप फीमेल हैं तो 3 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर रनिंग, 9 फीट लॉन्ग जंप, 3 फीट हाई जंप। जब ये सब कर लीजिएगा तो मेन मुद्दा होता है जो सैलरी कितना मिलेगा। सैलरी कितना आएगा, तो इनिशियल सैलरी शुरुआती दौर में नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 21,730 रुपया, लेकिन इतना ही नहीं है, बहुत तरह के भत्ते सब जुड़ करके ये सैलरी 30,000 से लेकर के 32,000 तक ट्रेनिंग के बाद आपको मिलने लगता है। तो इसमें सैलरी भी अच्छी है, हाइट का भी उतना कोई इशू नहीं है और एज का भी वही बात है 18 से 28। यदि आप एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपका हाइट भी होगा और एज भी बचा होगा। तो आप निश्चित रूप से आरपीएफ का कांस्टेबल का फॉर्म भर ही देना है, जिसका फॉर्म आएगा 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच में आप कभी भी भर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो 35 नंबर का मैथ, 35 नंबर का रीजनिंग और 50 नंबर का जीके, टोटल 120 क्वेश्चन, 90 मिनट टाइम, 1/3 निगेटिव। यदि फिजिकल की बात करूं तो फिजिकल में 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़, 14 फीट लॉन्ग जंप, 4 फीट हाई जंप, ये मेल के लिए। फीमेल की यदि बात करूं तो 3 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर की दौड़, 9 फीट लॉन्ग जंप, 3 फीट हाई जंप। तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भर देना है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा, जो मैं तैयार हूँ इस फॉर्म को भरने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।